नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम सेल्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। तो उसमें बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन अपने आप से होता होगा कि यार हम मोटिवेट कैसे रहें, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, कैसे करें, कैसे क्या ना करें। तो ये चीज़ें होती है कि हम मोटिवेट अपने आप को कैसे रखें। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो हम अपने लिए कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उस चीज़ को हमें करते रहने चाहिए और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर अच्छा है तो आप ईज़िली अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे किसी भी चीज़ को करने से पहले। अगर आप उस चीज़ को लेकर नेगेटिव है तो वो तो फैक्ट सी बात है कि आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमें सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये आप सबको पता होगा कि सुबह हम उठ नहीं पाते, टाइम पे हमें ऑफिस जाने में बड़ा इशू होता है, हमें कहीं जाना है तो हमें दिक्कत है। तो ये चीज़ें सबके साथ होती है। बट अगर यही दूसरी कंडीशन में अगर हम लें, हमें जब कहीं घूमने जाना होता है तो हम 4 बजे का अलार्म लगाते हैं लेकिन हमारी आँख 3 बजे खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। तो क्या होता है कि जिसकी वजह से हम अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। सेकंड चीज़ है कि नेगेटिविटी ना आना दिमाग में। दूसरी चीज़ है कि नेगेटिविटी अपने दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो क्या होगा, उससे आपका मोटिवेशन डाउन होगा। तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस है, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ करेंगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ आप डिमोटिवेट होएंगे। ये चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटिवेट रहने के लिए, जैसे कि आप सब सोचते हैं कि आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखी, एक्सरसाइज कुछ देखा, तो उसमें क्या होता है आप कुछ देर के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कुछ दिनों बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर दोबारा वही सिचुएशन आ जाती है, वही सिनेरियो चलना शुरू हो जाता है कि आपको लगता है यार जो मैंने देखा वो तो मेरे टाइम वेस्टिंग हो गया, मैं तो सेम वही सिचुएशन पे आगे खड़ा हो गया, ना मुझे कोई चीज़ समझ में आ रही ना कैसे आए। तो उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप मोटिवेशन वीडियो देखकर अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ। हाँ, वो आपको एक राह दिखा सकती है, एक पाथ दिखा सकती है कि हाँ आप अपने आप को ऐसे करें। बट मोटिवेट रहने के लिए आपको अंदर से पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अंदर से ही पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। नेगेटिव पर्सन से दूर रहना पड़ेगा। जो भी आपके आसपास नेगेटिव पर्सन्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं, उन चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, अब उसमें क्या होता है कि 10 लोगों से आप पूछते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो जिसमें से क्या है 5-6 आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी देंगे, 5-6 नेगेटिव एटीट्यूड भी देंगे, जिसमें क्या होता है हमारा जो फोकस माइंड का जो होता है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते ही उसके बारे में है। तो क्या होता है उसकी वजह से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव की तरफ जाता है। और दूसरी चीज़ हमारी जो रहेगी आज, कि हम मोटिवेशन रहने के लिए, अपने अंदर मोटिवेट रखने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हम कोई भी काम जो कर रहे हैं, आप जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, अब आप उस काम में डिमोटिवेट हुए, आपको वो काम सही से नहीं हो पाया, तो हमेशा वो चीज़ याद रखें, अपना वो मोमेंट याद रखें जिस टाइम आपने इस चीज़ को अचीव किया था, और वो खुशी वाला मोमेंट कि हाँ जब आपने वो मोमेंट किया था, ठीक है आज आप नहीं कर पा रहे लेकिन आज से कुछ टाइम पहले आपने यही वर्क बहुत अच्छे से किया, तो उस मोमेंट को जरूर याद करिए कि हाँ कुछ दिन पहले मैंने ये चीज़ अच्छी की थी, बट आज नेगेटिव आ रही है, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी थिंकिंग पे, आपके वर्किंग पे, आपकी अदर चीज़ों पे। और दूसरी होती है कि हम कोई भी वर्क स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन क्या होता है हम वो 2 दिन करते, 3 दिन करते, 4 दिन करते, कुछ हमें रिजल्ट आना नहीं होता, क्योंकि तो हम उसको छोड़ना शुरू कर देते धीरे धीरे। तो ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप वर्किंग अगर कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आप जैसे कि मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज, कुछ स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी अपने करियर पाथ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में आपको मिल जाएगी, उसमें टाइम तो लगता ही है। तो पहले से अपनी मेंटेलिटी को बना के रखें कि हाँ मुझे टाइम अगर लगता भी है तो मैं उसको फिर भी कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू रखने की बजाय नेगेटिव होकर उसको छोड़ देते हैं। तो जब भी आपके माइंड में नेगेटिविटी आए तो ये चीज़ ज़रूर सोचें कि ये प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ मैंने स्टार्ट क्यों की थी, इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट क्यों किया, किस वजह से स्टार्ट किया था। आप उस चीज़ से लिंकअप रहें
कि किस वजह से स्टार्ट किया मैंने, क्यों स्टार्ट किया, तो शायद आप सबको अपने अंदर से वो मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने ये इस वजह से स्टार्ट किया था, तो शायद मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊँगा, तो हाँ मेरे को बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, तो शायद आप उस वजह से पॉजिटिव हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि आप देखते होंगे कि हम जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो अगर हमने डिसाइड नहीं किया हुआ कि हमें कहाँ जाना है, तो क्या होता है हम इधर उधर गेड़ियाँ मार के, इधर घूम फिर के, इधर उधर जाकर वापसी आ जाते हैं। लेकिन जब तक हम अपना पाथ चूज़ नहीं करते, हम एक अपना गोल चूज़ नहीं करते, तो क्या हम उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते। क्या होता है, अब जैसे आप गए, आपने कोई डेस्टिनेशन चूज़ नहीं की, तो आप क्या करेंगे, सड़क पे घूमेंगे इधर उधर, थोड़ी देर घूमेंगे इधर उधर जाएंगे और फिर वापसी आके वहीं बैठ जाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि आप गोल जरूर डिसाइड करें कि हाँ मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ, इसका मुझे आगे बेनिफिट क्या रहेगा, और मैं इसको इस लेवल तक एक कर सकता हूँ, और मुझे टाइम लिमिट जरूर रखनी चाहिए कि हाँ मुझे इसको इतने टाइम में ख़त्म करना है। तो ये 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई मोटिवेट रहने के लिए, तो इन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि हाँ हमें अपने आप को मोटिवेट रखने में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, कौन सी नहीं, क्योंकि कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको मोटिवेट खुद के बिना कर सके। जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपसे कोई भी नहीं करा सकता, चाहे आप 10 मोटिवेशन वीडियो देखें, 20 मोटिवेशन वीडियो देखें। हाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो जो मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते हैं, ये कि वो आपको एक पाथ, एक राह दिखा सकता है कि हाँ हमें इस चीज़ को करने के लिए इस तरह से करना चाहिए, इसको हमें इस तरह से करना चाहिए, बट ये कुछ दिनों के लिए रहता है। फिर आप अगर आपके मन में वो चीज़ नहीं है, तो फिर आप उसको फिर दोबारा से उसी तरह से उसी लेवल पे आ जाओगे, जीरो पे डाउन पे आ जाओगे। तो यही मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें और कैसे नहीं रखें। ये चीज़ें मैं, धन्यवाद, थैंक यू।